भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कर्म का रहस्य बताते हैं। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। उस कर्मों का तत्व मैं तेरे लिए प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह कहूंगा। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, और वही व्यक्ति मनुष्य में बुद्धिमान है, वही योगी है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। यह 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों की चर्चा हम इसलिए पिछली कुछ चर्चाओं में विस्तार से कर रहे हैं क्योंकि इसमें कर्म का रहस्य निहित है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की भी बुद्धि चकरा जाती है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है इसके संबंध में। और वह भगवान श्री कृष्ण का कहना कितना सार्थक है ये हमने देखा। इन 3 श्लोकों की जो व्याख्या करते हैं, कितने सारे भगवत गीता के व्याख्याकार हैं, सब अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। तो मानो यह भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जैसे कहा कि यह कर्म अकर्म विकर्म और कर्म की गति बड़ी न्यारी है, कर्मश्च बोधव्यम अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कितना गहन या रहस्यमय है, यह रहस्य कितना गहन है कर्म का रहस्य। इसकी संपुष्टि होती है जब हम श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न भाष्यों की चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं सभी लोग अपने अपनी प्रकार से उसका अर्थ देते हैं, अर्थ समझाते हैं। कर्म माने यह जो मानो हम लोग स्वधर्म के अर्थ में कहीं लिया गया और कई कर्म को लिया गया कि जो कर्तव्य कर्म है, परंतु यहाँ तक तो अधिकांश भाष्यकार एक मत हो जाते हैं। पर विकर्म की बात आती है तो कुछ कहते हैं विकर्म। संस्कृत एक बहुत सुंदर भाषा है जिसमें कि कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो विकर्म का अर्थ लगाया विपरीत कर्म। तो विपरीत कर्म माने जो निषिद्ध कर्म है, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। और इसके उदाहरण भी हमने बहुत सारे दिए थे। परंतु कुछ भाष्यकार कहे नहीं, विपरीत विकर्म माने विशेष कर्म। वी का उपसर्ग लगाते हैं जब, तो वह विशेष कर्म भी हो जाता है। तो विशेष कर्म किसको कहेंगे? जो कर्म विकर्म कब बनेगा? कर्म विकर्म तभी बनेगा जब उसमें विशेष प्रकार से उसकी निष्ठा पूर्वक उस कर्तव्य कर्म को किया जाए। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक किया जाए तो वो विकर्म हो जाता है। अकर्म, जो कर्म नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म, उसको विपरीत कर्म जैसे पहले कहा। तो अकर्म क्या है? अकर्म का मतलब होता है कर्म नहीं करना, ये हम साधारण लेते हैं। पर दूसरा अर्थ लिया गया वह भगवत गीता का के बाद में श्लोकों में जो अधिक उसकी संपुष्टि होती है। कुछ भाष्यकार का नहीं, अकर्म का मतलब यह नहीं कि कर्म नहीं करना। अकर्म का मतलब होता है कर्म करते हुए भी उसकी आसक्ति का उसमें न होना, जिसके कारण वह कर्म का जहर उसे न लगने पाए। जो कर्म का जहर होता है, उसके फल रूपी जहर, वह न लगने पाए, तब वह अकर्म कहलाता है। इस प्रकार से विविध भाष्यकार विविध रूप से उसकी व्याख्या करते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हमने की थी और हमने कहा था कि यह जो श्लोक कि जो कर्म करते हुए भी अकर्म करता है और अकर्म करते हुए भी कर्म करता है, यह जो एक विशेष प्रकार की अवस्था है, कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम कर रहे थे। और हमने बताया था इसी के लिए कि यह कर्मयोग का रहस्य स्वामी विवेकानंद जी
अपने कर्मयोग के ग्रंथ में बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। कर्मयोग के ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद मानो भगवत गीता के इसी श्लोक के अर्थ के समान ही बातें करते हुए कहते हैं कि कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है। कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो फिर प्रश्न यह है कि आराम के बारे में क्या होगा। यहां इस जीवन संग्राम के एक ओर है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी ओर है शांति। सभी मानो निवृत्ति मुखी हैं, चारों ओर सब शांत स्थिर, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं, केवल प्रकृति अपने जीवों, पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है। परंतु स्वामी विवेकानंद, यह हमारे मानो श्री कृष्ण भगवान के आधुनिक अवतार, क्या कहते हैं, पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। कैसी विलक्षण बात। यह मानो एक युग पुरुष ही कह सकते हैं। अभी तक के हम लोग मानते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति कंदराओं में, गुफा में जो ध्यान कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद नहीं, वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं। जो घोर कर्म योग में इतना सारा काम कर रहा है, हमारी भाषा में डायनामिक, एकदम डायनामिक, रिजल्ट ओरिएंटेड, अचीवर, दैट इज ऑल्सो नॉट द आइडियल। तो आइडियल क्या है, आदर्श क्या है? इन दोनों में से कोई आदर्श नहीं है। तो क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद, इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट लाया जाए, तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाव नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं। उसे क्लेश होता है, संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। यह तो हमने देखा है कि यदि कोई लोग तो बोलते ही नहीं, हम लोग एकदम निरीबिली में रहना चाहते हैं। निरीबिली, बंगला में क्या निरीबिली माने कि ऐसे स्थान में रहो जहां किसी प्रकार का कोलाहल नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव ने अपने वचनामृत में कहा है कि माझे माझे निर्जने जेते हुए निर्जनवास करना चाहिए। तो बस हम तो 1 साल निर्जनवास में रहेंगे। बहुत समझाने पर 6 महीना किया। 3 दिन के बाद शुरू हो गया एकदम से छटपटाहट। मछली के छटपटाहट की बात जो कही ना, मछली के छटपटाहट। श्री रामकृष्ण देव कहानी बताते थे कि एक मछली बेचने वाली गई थी अपने गांव से शहर में मछली बेचने के लिए। अब शहर से वहां पर से नदी पार होकर के जाना पड़ता था। तो शाम को इस प्रकार से मछली बेचते बेचते देर हो गई। अब जो अंतिम नौका थी वो नौका उसे मिली नहीं। क्या किया जाए, रात तो गुजारनी होगी। तब उसके याद आया कि उसकी एक सखी थी, वह फूल बेचने का काम करती थी। तो उसके पास गए कि बहन, इस प्रकार से मेरी अंतिम नौका भी चली गई, तो मुझे रात रहना जरूर जरूर बहन, तू मेरे साथ रह जा। अपनी सहेली के यहाँ रह गई। रात को खाना वाना सब खिलाया अच्छी तरह से। उसके बाद में दोनों पास पास में सोए। रात को देखती है 1-2 घंटे बाद छटपटा रही है वो जो मछली बेचने वाली। क्या बात रही सखी, क्या नींद नहीं आ रही है? बोले पता नहीं क्या बात है, नींद ही नहीं आ रही है। मतलब बहुत। फिर से 1 घंटे बाद, क्या नींद नहीं आ रही है?
क्या बात है। तो अब उसने बोला कि मैं तो बहुत कोशिश करूं, नींद नहीं आ पा रही। बोले हाँ अभी पता लगा, वो फूल बेचने वाली थी ना, तो चारों ओर फूल फूल दूसरे दिन बेचना है, उसके सब पुष्प पुष्प मालाएं बना रही है, सब पुष्प चारों ओर पुष्प है, ये पुष्प की गंध के कारण नींद नहीं आ रही। तब उसने कहा कि बहन मेरे को तो नींद नहीं आ रही है, अब मुझे तो नींद लाने के लिए यही करना पड़ेगा जैसा मैं करती हूँ। फिर उसने क्या किया, वो बाहर दूसरे कमरे में उसने मछली की जो टोकनी थी जिसमें वो मछली बेचती थी, उसमें थोड़ा पानी डाला, अपने सिर के पास रखा, बहुत बढ़िया मछली की गंध आने लगी, खर्राटे लेकर सोने लग गई। हम सबकी यही हालत है, ये मछली की गंध के साथ रहते रहते ये ट्रैफिक बहुत बढ़िया जा रहा है, इतनी सारी गाड़ियां जा रही है, ये सबसे हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं मछली की गंध के कारण कि यदि चले जाएं किसी निर्जन जगह पर तो मछली जैसे छटपटाती है ऐसे छटपटाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय में स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी, जब वो स्विट्जरलैंड गए थे, कैप्टन सीवियर मिसेस सीवियर ये उनके शिष्य थे, अंग्रेजी शिष्य। तो जब अमेरिका वहां पर यूरोप में गए थे तो बहुत स्वामी विवेकानंद इतना अथक परिश्रम करते थे दिन रात, और इतने सारे भाषण देने, पूरी नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन होने लग गया। तब डॉक्टर लोगों ने कहा कुछ आराम की आवश्यकता है, तो फिर उनको कैप्टन सीवियर मिसेस सीवियर उनको स्विट्जरलैंड ले गए कि वहां पर स्वामी विवेकानंद तो सन्यासी, प्रत्येक सन्यासी हिमालय उनका आदर्श होता है, तो वहां हिमालय तो नहीं है पर आल्स पर्वत है, बर्फ से ढका हुआ हमेशा रहता है, तो हिमालय की याद दिलाता है। उसकी हाइट छोटी है, बहुत छोटी है, हिमालय के समान ऊंचा नहीं है, पर हमेशा बर्फ से छाया रहता है, फिर भी हमेशा बर्फ से छाया रहता है, ये उसकी खूबी है। तो वहां आल्स पर्वत को देखकर ही स्वामी विवेकानंद नाच उठे, एकदम हिमालय की याद आ गई। फिर उन्हें पत्र भी लिखा, देखो वहां पर तो हिमालय में बर्फीली चट्टाइयों पर जो बर्फीली यहाँ पर है चोटें हैं, वहां पर तो पहुंचने के लिए हमें बहुत ऊपर तक उठना पड़ता है, पर यहां पर ये छोटे छोटे शिखर हैं एकदम पूरे बर्फ से ढके हुए, यहां तो हम बर्फ पर चल रहे हैं। और बहुत खुश हुए, और तब उन्होंने कैप्टन सीवियर को कहा कि मेरी इच्छा है हिमालय में एक आश्रम बनाऊं, पूरा का पूरा पहाड़ हम लोग खरीद लेंगे और बस हमारा आश्रम रहेगा, वहां निस्तब्ध वातावरण, और वहां पर बहुत बढ़िया ध्यान करेंगे और इस प्रकार से आत्मचर्चा करेंगे। इस प्रकार की मेरी इच्छा है, वहां केवल अद्वैत वेदांत की बात होगी, वहां कोई द्वैत नहीं, ईश्वर फिश्वर कुछ नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूं, परमात्मा, इस प्रकार की मेरी इच्छा है। तो कैप्टन सीवियर मिसेस सीवियर उनके तो इतने, वो कैप्टन थे तो ओबीडियंस तो उनका प्रथम ये रहता है, बस गुरु की आज्ञा। जैसे ही भारत में आए 1897 में स्वामी विवेकानंद के साथ वो लोग भी आए, कैप्टन सीवियर मिसेस सीवियर पहले जाकर के हिमालय में बहुत खोजबीन की। पहले अल्मोड़ा के नजदीक एक जगह वो चाहते थे, पर अल्मोड़ा के नजदीक तो नहीं मिला, पर लोहा घाट के पास वहां पर एक अंग्रेज का चाय का बगीचा था, वहां पर पूरी की पूरी पहाड़ी उन्होंने खरीद ली और वहां पर उन्होंने वह आश्रम बनाया। अभी अद्वैत आश्रम के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो वह अद्वैत आश्रम, वहां पर स्वामी विवेकानंद ने बनाया, वहां केवल अद्वैत की साधना होगी। अद्वैत की साधना में अद्वैत माने अद्वैत ज्ञान, जिसमें मैं ही ब्रह्म हूं, फिर वहां पर मैं और ईश्वर और जीव अलग नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, वह जो अद्वैत ज्ञान की ही चर्चा होगी, इस प्रकार के चाहते, इसलिए वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वह एक ही आश्रम ऐसा है पूरे रामकृष्ण मठ मिशन में जहां देयर इज नो श्राइन, कोई मंदिर नहीं, एकदम केवल जो प्रकृति ही ईश्वर है। वह चारों ओर जो सब समय ही आरती चल रही है, सुबह मंदिर संध्या आरती, मंगल आरती की जवाब नहीं, 24 घंटा आरती चल रही है, ऐसा लगता है। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ऐसे ऐसे घने घने लंबे लंबे वृक्ष, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और ये सब तराइयां, तो घना जंगल। उस समय तो घना जंगल था ही, उस समय भी बाघ आते थे, आज तक भी बाघ आते हैं। वो चारों ओर सब जितने पहाड़ थे सब बहुत घना जंगल था, सब लोगों ने काट करके पूरा खत्म कर दिया, सफाचट कर दिया जंगल। परंतु क्योंकि यह जो पूरा पहाड़ स्वामी विवेकानंद दीर्घ दृष्टि वाले थे,
पूरा पहाड़ उन्होंने खरीद कर रखा था, इसलिए वहां पर तो एक भी पेड़ वह काटा नहीं है, इसलिए घोर जंगल आज भी है। इतना ही नहीं, आसपास के जो कुछ 8 या 10 गांव हैं, करीब 300 एकड़ जमीन, वह सरकार ने, वो जो पंचायत की, उस पंचायत के प्रमुख भी राम का अद्वैत आश्रम के प्रमुख रहते हैं, इसलिए वह 300 एकड़ जमीन में भी कोई जंगल में से पेड़ नहीं काट सकता इनकी परवानगी के बिना, इसलिए वो घना जंगल उस समय रखा हुआ है। तो आज भी वहां पर वो बाघ आते हैं। भले उस समय तो मैन ईटर आया करते थे, एक आध बार ये भी किया, परंतु कुछ ही समय पहले हमारे गौशाला की गाय को ले गया एक बाघ। हमारे एडिटर स्वामी जी ने देखा, प्रबुद्ध भारत का एडिटिंग भी वहीं से होता है, उन्होंने देखा कि शाम के समय इस प्रकार से वो बाघ कूदते हुए देखा, छलांग लगाते देखा, ये भी देखा। गौशाला में जाकर के गाय के बछड़े को पकड़ करके घसीट करके ले गया, और गाय भी, ये जो बोलते हैं ना कि मॉडर्न साइंस कहता है कि उसमें भी EQ रहता है कुछ कुछ योनों में, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशेंट। ये वो गाय बाद में फिर उसने खाना ही नहीं खाया, जब बाघ ले गया उसके बच्चे को, खाना नहीं खाया, खाना पीना सब छोड़ दिया उसकी याद में, और तड़प तड़प करके मर गई। वो हमारी गौशाला की गाय, मायावती, बहुत बड़ी हमारी गौशाला है। तो वह जो घनघोर जंगल है अद्वैत आश्रम, आज भी वहां पर जाकर के वो जंगल है, और वहां पर यह इस प्रकार से, वहां केवल साधना, अद्वैत आश्रम की साधना होती, कोई इस प्रकार का श्राइन नहीं है। तो कुछ लोग जाना चाहते हैं, बहुत छोटा सा एक गेस्ट हाउस है, 3 दिन के लिए वहां पर रहने के लिए देते हैं। तो सभी लोग जो बोलते हैं नहीं भाई हमको 3 दिन में कैसे होगा, हमको जरा ज्यादा समय दीजिए, बोले नहीं, क्योंकि इतनी सारे एक एक साल से सब एप्लीकेशन रहती है, चारों ओर से सारे विश्व के लोग अब जान गए हैं अद्वैत आश्रम में, तो सबको चांस थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, तो 3 दिन के लिए वहां देते हैं। तो इसलिए अब 3 दिन के लिए देते हैं। गेस्ट लोग आते हैं दिल्ली से, बम्बई से, कहीं से, कहीं बाहर से आ करके। पहले दिन इतना अच्छा लगा, आहा इतने पेड़ तो कभी देखे नहीं, बहुत अच्छा, इतनी सारे प्रकार के पक्षी, इतने प्रकार का घनघोर, और क्या निस्तब्ध वातावरण, दिन के समय भी आप अपनी धड़कन सुन सकते हैं, कितनी शांति, बहुत उनको अच्छा लगता है, एकदम अच्छा लगता है, अरे हम तो स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में आ गए। और जो कुछ भी वहां पर देखने का है, स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में रहे थे 15 दिन के लिए, पहले तो 2-3 दिन ऊपर रहे, बाकी के 12 दिन नीचे रहे, गोल कमरा जिसको बोलते हैं, जहां पर अभी लाइब्रेरी है, वो गोल कमरा देखते हैं। उसके बाद में स्वामी स्वरूपानंद पॉइंट है, जहाँ स्वामी स्वरूपानंद जी ध्यान किया करते, वो है। स्वरूपानंद कुटीर है, गौशाला के पास में वो स्वरूपानंद पॉइंट, वो देखते हैं। कैप्टन सीवियर की समाधि स्थल बहुत नीचे में है, बहुत भयंकर है, वहां बिना गाइड के नहीं जाना चाहिए, आज अभी भी वहां पर बाघ वगैरह आते हैं पानी पीने के लिए, बहुत नीचे जाना पड़ता है, वो देखने जाते हैं। फिर धर्मगढ़ है, जहां स्वामी विवेकानंद गए थे, वहां पिकनिक उन्होंने किया था, उसमें भी बहुत सारा ट्रेकिंग करना पड़ता है, 1.5 घंटे का धर्मगढ़, वो भी देखते हैं। तो एक दिन तो उसी देखने में चला गया, दूसरे दिन धर्मगढ़ में चला गया, दूसरे दोपहर के बाद में तड़पना शुरू होता है। क्यों? टेप रिकॉर्डर नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, अरे कहाँ आकर जाए, एकदम निस्तब्ध वातावरण, कुछ नहीं, लोग भी नहीं कि दूसरा लोग का चेहरा देखेंगे, कुछ नहीं, एकदम निस्तब्ध वातावरण। फिर उसके बाद में दूसरा दिन तो निकाल दिया, भी तीसरे दिन बोलते हैं स्वामी जी वो हम लोग 3 दिन का था, परंतु हम लोग सोच रहे हैं अल्मोड़ा होकर के चले जाएंगे तो वहां एक टैक्सी बुला दीजिए। अब टैक्सी लेकर के तीसरे दिन रवाना अल्मोड़ा। नहीं सहन कर पाते, मछली तड़पड़ाती है, तड़पती है, वो कोलाहल के कारण हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं, वो फूलों की सुगंध नहीं सहन होती है। तो लाओ भाई टोकरी लाओ, थोड़ा सा पानी छिड़को, मछली की गंध आएगी, तब खर्राटे लेकर के सोएंगे। ये हम लोग की हालत है। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि जो इस प्रकार से जो कोलाहल में हैं, कोलाहल में रहने के आदी हैं, उनको अचानक ये निस्तब्ध वातावरण में ले जाया जाए तो जैसे मछली छटपटाती है, ऐसा हमने देखा है छटपटाते। बोले टेप रिकॉर्डर नॉट अलाउड, रेडियो नॉट अलाउड, देन हाउ कैन वी लिव? अरे हम कैसे रहेंगे? और बातचीत करना भी मनाही है, जहां तक हो सके मौन पालन करना है। बहुत हो गया भाई, राम राम, आपको निस्तब्ध, आपको मुबारक। चले तीसरे दिन अल्मोड़ा होकर के, बोले चले वो ट्रैक, वो दूसरी जगह ट्रैकिंग करेंगे।
ये जगह हमको नहीं। आए थे, बोल रहे थे हमको कम से कम 1 महीना रहने दीजिए, 15 दिन रहने दीजिए, 2 दिन में ही रवाना। नहीं हो सकता है। इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं कि अचानक यदि उनको लाया जाए, जो इस प्रकार से कोलाहल में रहने के आदी हैं, तो छटपटाने लगेंगे। दूसरी ओर जो लोग इस प्रकार से आदी हैं एकदम निस्तब्ध वातावरण में रहने के, वो तो यहां आकर के पागल ही हो जाएंगे। कई लोग हमारे बहुत कुछ आश्रम है जहां पर हमारे बहुत शांति रहती है, वो जब यहाँ आते हैं बड़ौदा में, क्या है भाई ये आरसी दत्त रोड, बिजीएस्ट रोड के पास में ये आश्रम है ना क्या है? बोले भाई 2 होटल के बीच में है, क्या करें? अभी तो यही है, क्योंकि स्वामी पर, हाँ स्वामी विवेकानंद यहाँ ठहरे थे, इसलिए ये पवित्र स्थान है। तो इसलिए यहाँ पर ठीक है, मेडिटेशन हॉल में बहुत अच्छे वाइब्रेशन है तो अच्छा लगता है। परंतु यदि ये स्वामी विवेकानंद यहाँ नहीं रहे होते तब क्या हालत होती? इस प्रकार से दोनों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये दोनों हमारा आदर्श नहीं है। तो कहते हैं इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। यदि ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट करके लाया जाए, तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाई जाती टुकड़े टुकड़े होकर मरती है, क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाव नहीं जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं, उसे क्लेश होता है और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में जो भी सन्यासी बनने के लिए आते हैं, वहां पर उनको कहा जाता है आदर्श है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। कुछ लोग अपने नए जो नया उत्साह रहता है, नहीं हम तो केवल आत्मनो मोक्षार्थम चाहते, हम केवल आत्मा की मुक्ति हो, जगत हिताय च हम नहीं चाहते। तो भाई ठीक है, रामकृष्ण साहब के लिए नहीं जाइए, आप हिमालय में जाइए, गुफा में जाइए, आत्मनो मोक्षार्थम। पर यहां पर तो चारों योगों का समन्वय करना पड़ेगा, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और बाकी योग ऑप्शनल है, कर्म योग कंपलसरी स्वामी विवेकानंद ने कर दिया। जो भी रामकृष्ण मिशन आएगा उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, सेवा का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बहुत प्रकार की सेवा प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं उसको सारा दिन काम करना पड़ेगा। साधना जितनी कंपलसरी है उतना ही यहाँ का सेवा कार्य भी उतना ही कंपलसरी। ये स्वामी विवेकानंद दीर्घ दृष्टि वाले थे, जानते थे कि फ्यूचर जनरेशन कैसी रहेगी, भविष्य की पीढ़ी के सब युवक लोग जो आएंगे वो कैसे रहेंगे। अधिकांश लोग, बहुत ऐसे विरले होते हैं जिन्होंने हजारों जन्मों से इस प्रकार से साधना करके इस प्रकार की उनकी मनस्थिति है कि वे कोलाहल के बिना रह सकते हैं, निस्तब्ध वातावरण में इस प्रकार की कठिन साधना कर सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोग जो इस प्रकार से रहने का जो ढोंग करते हैं वो उसके योग्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं वो घोर तमोगुणी है और अपने आप को सत्वगुणी बताते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म यह है कि पहले हम राजयोगी बने, पहले रजोगुण से परिपूर्ण, फिर धीरे धीरे सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो, फिर हम लोग त्रिगुणातीत होने का प्रयत्न करें। तो इसलिए यह 4 योग का समन्वय श्री रामकृष्ण देव ने किया। रामकृष्ण में यह दीर्घ दृष्टि उनकी थी कि अभी हम लोग, अधिकांश लोग, हम लोग उस संपूर्ण निस्तब्ध वातावरण में रहने के हम लोग योग्य नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए रहे अलग बात है, परंतु कुछ लोग फिर 1 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद मन उनका ये हो जाता है, चंचल हो जाता है, नहीं रह पाते हैं। ये संभव नहीं है। हमारा मन इतना सात्विक नहीं हुआ, इतना शुद्ध नहीं हुआ, इस प्रकार से वह निस्तब्ध वातावरण में रह करके एकदम इतनी कठोर साधना कर सके। वी आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनड, अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हजारों जन्मों की साधना से बनता है, ऐसे नहीं बनता है। और वह निस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्मयोग भी उस साधना का ही एक रूप है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा पहले कठोर साधना बहुत अच्छी है, पर पहले अपने आप उसके योग्य बनाओ, इसके लिए निष्काम कर्म करो। जब चित्त शुद्धि होगी तब जाकर के तुम ध्यान करने के आदि। एकदम ऐसे बैठे और तुरंत समाधि लग जाएगी नाक दबाने से, यह धारणा एकदम गलत धारणा है।
अभी हम प्रत्याहार भी नहीं कर पाते और एकदम से इंस्टेंट समाधि चाहते, इंस्टेंट कॉफी के समान। यह संभव नहीं है। भले कितने गुरु लोग हैं एकदम से देने को तैयार हैं, अभी तो शिविरें बहुत सारी होती हैं, परंतु यह संभव नहीं है। अभी तो हम प्रत्याहार के लिए भी योग्य नहीं है और एकदम से धारणा भी नहीं हो रही है, ध्यान नहीं हो पा रहा है और एकदम से समाधि अष्टम सोपान नहीं आ सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण। कर्मयोग का महत्व बताते हुए रामकृष्ण में सभी सन्यासियों को, नहीं पहले कर्मयोग करो, और यदि हमें परम पद की प्राप्ति हो भी गई, उस अवस्था तक हम पहुंच गए कि हम हमेशा समाधि अवस्था में रह सकते हैं, फिर भी जगत के कल्याण के लिए हमें काम करना पड़ेगा। यह स्वामी विवेकानंद ने मानो एक कंडीशन लगा ली। और कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये स्वामी विवेकानंद ये तो रामकृष्ण देव के विरुद्ध हो गए, रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो, उसमें तो हमेशा भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, और कर्म के विरुद्ध में बोलते थे कि ये क्या कर्म करोगे तुम, नहीं पहले भगवान की प्राप्ति कर लो। तो ये स्वामी विवेकानंद तो मानो श्री रामकृष्ण के संदेश के विपरीत जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद खुद जब युवक थे तब यही चाहते थे कि वे दिन रात समाधि में रहे, और श्री रामकृष्ण देव ने उनको बोला भी करते थे। उनको जब गले में कैंसर हो गया, काशीपुर में उद्यान बाटी में रखा था, और उस समय ये कॉलेज के सभी विद्यार्थी सब जो बाद में चल करके सब सन्यासी बने, रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम जो सन्यासी बने, तो ये सब रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई ब्रह्मानंद जी, राखाल महाराज, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त थे, ये सब कॉलेज के विद्यार्थी थे उस समय, और कठिन साधना कर रहे थे। और ये स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जल्दी से मेरे को, आपने मेरा कुछ नहीं किया, आप मुझे कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण देव ने कहा अरे देख, मुझे इस प्रकार की बीमारी हुई है, गले में कैंसर हुआ है, इतना रोग हुआ है, तो तू मुझे इस प्रकार से क्यों परेशान कर रहा है? स्वामी विवेकानंद कहा इसीलिए तो परेशान कर रहा हूं। डॉक्टर लोगों ने कहा है तो कैंसर है, ये ठीक नहीं होगा, कौन जाने आप कब की मृत्यु हो जाए, मरने के पहले मुझे जो देना है दे दीजिए। बोले अच्छा जी परेशान कर रहे हैं। तब जाकर के रामकृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है चल, तू क्या चाहता है बोल। मैं चाहता हूं सब समय समाधि अवस्था में रहूं, बस सुखदेव के समान समाधि अवस्था में रहूं, अत्यंत उच्चतम स्थिति में हमेशा आधीन रहूं, बस कभी कभी शरीर को टिकाने के लिए कुछ अन्न ग्रहण करने के लिए नीचे अवस्था में हूं, फिर से समाधि अवस्था में रहूं, मैं हमेशा समाधि अवस्था में रहना चाहता हूं। कितनी महान बात कही। ये तो समाधि अवस्था उच्चतम अवस्था है, आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था समाधि अवस्था। कोई भी गुरु रहता कितना प्रसन्न हो जाता, अरे वाह रे वाह, मेरा शिष्य हमेशा समाधि अवस्था में रहना चाहता। पर ये तो विलक्षण गुरु श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव क्या, छी 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 नरेन, तू ऐसी बहुत बात कर रहा है। मैं सोचता था तू बहुत बड़ा आधार है, एक विशाल वटवृक्ष के समान होगा, जिसकी छाया तले लाखों लोगों को शांति मिलेगी। तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है, केवल अपनी समाधि का आनंद चाहता है, केवल अपना ही स्वार्थ चाहता है। अरे तू जो समाधि की बात करता है उससे भी उच्च अवस्था है। तू खुद गान नहीं कर, तू खुद गाता नहीं है। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद दोनों का बहुत अच्छा प्रिय भजन था, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सभी जगह वही विश्व विराजमान है, तू ही बोलता नहीं है, जो कुछ है सो तू ही है। बहादुर शाह जफर का अंतिम मुगल सम्राट का बहुत, वो तो सूफी संत थे, सूफी गीत है, पर वेदांत का सारा सार उसमें है। तो श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को कहा नहीं, तुझे फिर बाद में जब बहुत कहा तो एक दिन निर्विकल्प समाधि हो गई काशीपुर उद्यान बाटी में। और तब निर्विकल्प समाधि के बाद में श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि बस समाधि का तुझे आनंद मिला, अब चाबी मेरे पास रहेगी, मैं बंद कर दूंगा पेटी, चाबी मेरे पास रहेगी। स्वामी विवेकानंद कह रहे मैं तो कितने आनंद में था और आपने इस प्रकार से बंद कर दिया कपाट। बोले खुलेगी बाद में, जब अंतिम समय आएगा तब खुलेगी, तब मैं चाबी खोलूंगा। अरे मैं महाशय इतने आनंद में था, आपने क्या कर दिया, फिर से समाधि वैसे मुझे ना ले दिया। तब श्री राम कहते अरे मूर्ख, मैं चाहता हूं कि तेरे द्वारा हजारों का कल्याण होगा,
लाखों लोगों का कल्याण होगा, तू महान वटवृक्ष के समान होगा। अब तुझे माँ का काम करने पड़ेगा, जगदम्बा का काम करना पड़ेगा, जगत का कल्याण का काम करना पड़ेगा। चाबी मेरे पास रहेगी, समाधि की अवस्था भी नहीं चलेगा, अभी काम कर। बोले मैं काम वाम कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस समाधि अवस्था में रहना चाहता हूँ, ये उपदेश वगैरह का काम मुझे नहीं होगा। नहीं नहीं, तुझे उपदेश देना होगा। श्री रामकृष्ण तो बोल नहीं पाते थे, उन्होंने खुद ने लिखा, नरेन शिक्षे देवे, नरेन उपदेश देगा, सारे विश्व में उपदेश देगा। घोरे बाहिरे डाक देवे, माने सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी जाएगा। एक स्टीमर भी बनाया उन्होंने उस समय, 1885 की बात है, शिकागो धर्म सभा का उस समय होगी ये भी बात नहीं थी, उनका अमेरिका जाना होगा कि नहीं पता नहीं। स्टीमर बनाई और बताया देश विदेश सब जगह तुमको उपदेश देना पड़ेगा, इस प्रकार से संदेश देना पड़ेगा। नहीं क्या मैं ये सब नहीं करने वाला। श्री राम के तू क्या, तेरी हड्डियां करेगी। बराबर सब करवाया नरेन के पास काम, और सब काम करा करके जब काम खत्म हो गया 4 जुलाई 1902 को, बस उस समय फिर महासमाधि में स्वामी विवेकानंद चले गए। परंतु यह जो बात कि श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि यह इससे उच्च अवस्था है, तो यहां पर रामकृष्ण मठ मिशन में क्या कहा गया, आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च। कर्मयोग कंपलसरी है, बाकी योग ऑप्शनल, पर कर्मयोग तो सबको करना ही पड़ेगा। इसकी विस्तृत चर्चा भी हमें पिछले वक्त की थी, किस प्रकार से सेवा योग में स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को निहित किया, उनको कल्याणानंदी निश्चयानंद जी को कंखल में देखा, हरिद्वार कंखल भेजा हरिद्वार में, किस प्रकार से आज तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन गई, उसकी सारी बातें मैंने पिछले समय में की थी। तो यह स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि वह आदर्श कौन है, आदर्श व्यक्ति वही है जो दोनों अवस्था में रह सकता है, केवल एक अवस्था वो आदर्श नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो परम शांत एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं, उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी, किसी बड़े शहर की, बड़ौदा जैसे शहर हो तो भी, सड़कों के बीच आरसी दत्त रोड हो तो भी उसका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्मयोग का आदर्श है, और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। कर्मण्य कर्म कर्मित कहते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण, मानो उसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने इतनी सुंदर प्रकार से कर दी। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, और वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। और यह मानो, यह ऐसी बात नहीं है कि वह आदर्श, यह मानो एक कोरी कल्पना है, अत्यंत कठिन आदर्श है कि घोर इस कोलाहल के बीच में भी निस्तब्धता का अनुभव करना, और हिमालय की निस्तब्धता के बीच भी कर्मशीलता का अनुभव करना और कर्म करना, मन से सारे जगत का कल्याण करना, यह मानो असंभव नहीं है, यह कोरी कल्पना नहीं है। हमारे पास ऐसे उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका उदाहरण। चारों ओर इतना कोलाहल, इससे अधिक कोलाहल की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए जब बहुत ज्यादा कोलाहल था, महाभारत का कोलाहल ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर में तो महाभारत मचा हुआ था। बहुत ज्यादा कोलाहल होता है, जब चिल्लाते हैं लोग तो कहते हैं हमारे घर में तो सुबह सुबह में तो महाभारत हो जाता है, महाभारत का कोलाहल होता है। महाभारत का कोलाहल से ज्यादा तो कोई कोलाहल की हम कल्पना नहीं कर सकते। लाखों अक्षौहिणी सेनाएं, लाखों सैनिक दोनों ओर से लड़ने के लिए तत्पर हैं, चिल्ला रहे हैं, घोड़े भी चिल्ला रहे हैं, हाथी भी चिल्ला रहे हैं, और शंखनाद हो रहा है युद्ध शुरू करने के लिए। चारों चिल्लाहट है, मारो काटो मारो काटो।
ऐसे घोर महाभारत के युद्ध में अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा करके चुपचाप बैठ गया। मान लो ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता हो और उसमें यदि वो जो जनरल है, पूरा आर्मी का जनरल आकर के बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर को यदि बोलेगा तो प्राइम मिनिस्टर हार्ट फेल कर देगा उसी समय। और यहां भगवान श्री कृष्ण जो मानो सारे महाभारत की सेना, महाभारत के युद्ध के बीच में जिनकी मुख्य भूमिका है, उसमें जा करके अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गांडीव को रख दिया और बैठ गया रथ के पीछे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या हालत होती, किसी की भी क्या हालत होती। क्यों? पाइवटल पॉइंट तो श्री कृष्ण थे। अरे सारा महाभारत का युद्ध यो है, अच्छाई का और बुराई का युद्ध है। सभी लोगों को बुलाया गया, इतने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाया गया, सभी लोग तैयार है महाभारत के युद्ध के लिए। युद्ध शुरू होने वाला है और तब जो सबसे बड़ा जनरल है अर्जुन को, तो अर्जुन के ऊपर सारे युद्ध का दारोमदार था पांडवों की तरफ से, तो वही बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या हालत उस समय, हालत में कितना टेंशन होना चाहिए था, भगवान श्री कृष्ण को कितना टेंशन होना चाहिए था, तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था। परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसा संभव है? मुस्कुराते हुए बोलते हैं अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। अरे अर्जुन तो पंडितों की बात कर रहा है, बात तो कर रहा है पंडितों के समान, पर मूर्ख के समान। तू मूर्ख है, पंडित बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है। पंडित लोग कभी इस प्रकार से जो मर्दे मर गए हैं या मर रहने वाले हैं, मरने, उनकी चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते। वे जानते हैं कि यह पूरा शरीर सबका यह मरणशील है। प्रहसन्नीव भारत, गीता में उनका चित्रण किया गया कि भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से वचन कहते हैं, मुस्कुराते हैं। कोई मुस्कुरा सकता है ऐसे टेंशन में? ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे भयंकर कोलाहल में शांत हैं, और शांत होते हुए भी उन्होंने खुद ने शस्त्र नहीं उठाया है। पर ही इज नॉट ए किंग बट ही इज ए किंग मेकर। राजाओं को बनाते हैं, युद्ध में उनकी कोई सामने कोई भूमिका नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं, बराबर ठीक पॉइंट पर पांडवों को जिताने के लिए जो जो करना चाहिए सब किया। जो जो उन्होंने स्ट्रेटेजी की वो दिन नहीं पांडव नहीं करते तो पांडव जीत नहीं पाते। और श्री कृष्ण भगवान है कि जिन्होंने अपने अहंकार का भी विसर्जन कर दिया। कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठाया अपने खुद को, अपने अहंकार को त्याग कर दिया। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा ने, भीष्म क्या मैंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं, बोले मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करने को तैयार हूं। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा भंग कर दी, शस्त्र उठा लिया। तो यह मानो भगवान श्री कृष्ण की उस युद्ध के समय में भी उनकी कैसी शांत और कैसी परिशांत अवस्था, भयंकर कोलाहल के बीच में मानो परम शांत है। परम शांति के बीच में भी भयंकर कर्मयोगी है। दूसरा उदाहरण स्वामी विवेकानंद स्वयं, जिन्होंने कर्मयोग लिखा। अमेरिका में गए हैं, कैसा भयंकर कोलाहल। तो बोलते हैं ना, बाजार में जाते हुए भी तुम रह सकते हो। ठीक बाजार में से जा रहे हैं, उन्होंने ट्राम ले ली है, चारों ओर कोलाहल कोलाहल। अमेरिका की उस समय की बहुत ही मार्केट प्लेस, कमर्शियल मार्केट प्लेस, वहां से गुजर रहे हैं, ट्राम में बैठे हैं। ट्राम में बैठ करके ध्यान लगाया, समाधि। बाद में कंडक्टर पूछता है स्वामी जी कहां जाना है? बोले मुझे तो वो फलानी जगह जाना। अरे बोलो तो कब की चले गए? ये अंतिम डेस्टिनेशन आ गया, अभी तो उतरना पड़ेगा। बोले हमको तो वहां जाना था। तो बोले दूसरी ट्राम लो, अभी वहां जाओ। इतने भयंकर कोलाहल के बीच में समाधि में। अमेरिका के उस समय कोलाहलपूर्ण वातावरण में भी स्वामी जी का मन किस धरातल पर रहता था? हिमालय में गए हैं, अल्मोड़ा में। हिमालय में जहां उन्होंने ध्यान किया था वहां भी शारदा मठ बन गया, अल्मोड़ा के पास में। उस गुफा में ध्यान कर रहे थे। उस समय गहरे ध्यान में भी प्रवृत्तिशील ऐसे हैं कि उनको लगा नहीं, मुझे विश्व के कल्याण का काम करना पड़ेगा। मानो किसी ने उनको जोर जबरदस्ती से निकाल दिया
गुफा में से नीचे आए और बद्री शाह के घर में वहां रहते थे, वहां वापस आए। तब जाकर के उनको पता पड़ा क्यों, मानो उन जगदम्बा ने मान लो किस प्रकार से ऐसी कारीगरी की कि वहां साधना में निस्तब्ध वातावरण में भयंकर, उस निस्तब्ध वातावरण में इतने गहरे ध्यान में थे, वहां से सारे विश्व के कल्याण की उनको चिंता हुई, नहीं मुझे विश्व के लिए कुछ करना है, विश्व का दुख दूर करना है। क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं है। जब नीचे आए तब पता पड़ा, बद्री शाह के यहां गए तब एक टेलीग्राम उनके लिए वेट करा। टेलीग्राम में लिखा था उनकी खुद की सगी बहन ने आत्महत्या की थी कलकत्ता में। उस समय बहनों की ऐसी खराब स्थिति थी, आज भी है, पर वो आत्महत्या की थी। और तब उन्होंने सोचा नहीं मुझे काम करना पड़ेगा महिलाओं के उत्कर्ष के लिए, नारी जागरण के लिए, देश के लिए। देश में इस प्रकार की अशिक्षा, इस प्रकार के अंधविश्वास, इस प्रकार की सामाजिक स्थिति, उसमें मैं ध्यान नहीं करूंगा, पहले इनकी स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। यह मानो घोर, उस समय अल्मोड़ा की गुफाओं में जो जंगल में ध्यान करते थे तब कर्मशील थे, और अमेरिका में इतनी घोर कर्मशीलता के बीच में उनका मन इतना उच्च अवस्था में अवस्थित है, लेक्चर देने के लिए जाने वाले हैं। और स्वामी जी बार बार थोड़े के लिए गए, थोड़ी देर तक गए, जिस मकान में रहते थे उसमें पार्लर मीटिंग है, तो अपने ड्राइंग रूम में से, अपने जिस कमरे में सोए बेडरूम में से निकल के बाहर आए। बाहर आकर के थोड़ी दूर तक गए, वरंडा क्रॉस करके जाएंगे वहां पर जहां लोग वहां बैठे हुए हैं, टाइम दे दिया है, सब लोग आके बैठे हुए हैं। थोड़ी देर तो गए, वापस आ गए। आकर के फिर अपने कमरे में गए। कमरे में बहुत बड़ा आईना था, वहां आईने में अपना चेहरा देखा, अपने सूरत देखा, फिर आईना देख करके फिर गए, थोड़ी देर तक गए, फिर वापस आए। तो जो गृह मालकिन स्वामी थी, स्वामी जी आज क्या बात है, आप इतनी बार वहां पर जा रहे हैं आईना देखने के लिए, यहां पर उधर लेक्चर की देर हो रही, सब लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसी क्या बात है कि आप अपने इतना ज्यादा आईना देखने के लिए जा रहे हैं। उनको लगा कि आज तो कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई विशेष कोई अतिथि आने वाला हो कि स्वामी जी को विशेष मेकअप करना पड़ता हो या विशेष प्रकार से उनको बनना, तैयार होना पड़ता हो, क्या बात है। तब स्वामी जी ने बताया क्या करूं, जैसे ही मैं बाहर आता हूं, आई एम फॉरगेटिंग दैट आई हैव अ बॉडी। मेरे पास मेरा कोई शरीर है, यह मेरे मन में से चला जाता है। जब तक मुझे ये भान नहीं रहेगा कि मैं शरीर हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। फिर से जाकर के आईने में देखकर अपने बोलते, ये देख, ये तेरा शरीर, बताता हूं उसको, अपने मन को, देख ये तेरा शरीर है। और फिर से मेरी बॉडी कॉन्शियस आती है, पर जैसे ही फिर आता हूं फिर बॉडी कॉन्शियसनेस चली जाती। कैसी स्थिति, हम लोगों को एक क्षण के लिए भी बॉडी कॉन्शियसनेस जाती नहीं है, देह के प्रति हमारी जो आसक्ति जाती नहीं है। और स्वामी विवेकानंद को अपनी पास, मेरे पास मेरा जो देह है, वो देह है, उसका बोध करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कैसे, भयंकर कोलाहल वाले उस अमेरिका में, भयंकर कोलाहल के बीच, ये मानो आदर्श कर्मयोग का उदाहरण। भयंकर कोलाहल के बीच में परम शांत, और परम शांति के बीच में भयंकर कर्मयोग, दूसरों के कल्याण की भावना, दूसरे के कल्याण का कार्य चल रहा है। स्वामी विवेकानंद उसके स्वयं के उदाहरण। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी शारदानंद जी, वो भी उसी प्रकार के थे। तो उसकी चर्चा तो आज नहीं हो पाएगी, समय नहीं है। और दूसरी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति की जो बात हमने कही थी, स्वामी विवेकानंद ने एक क्रांतिकारी पूरा स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद का एक अद्भुत प्रदान है। ये पुस्तक, ये जो भाषण उन्होंने दिए न्यूयॉर्क में, यह मानो स्वामी विवेकानंद का अद्भुत अभिनव प्रदान आज के विश्व के लिए, आधुनिक के लिए। भगवत गीता में जो कहा गया उसी को नए रूप में, विशेष रूप से आधुनिक मानव के लिए स्वामी विवेकानंद के आधुनिक संदर्भ में जो कहा है, आज कितना उपयोगी है। विशेष करके उन्होंने कुछ ऐसी परिभाषाएं की जो एकदम क्रांतिकारी है। आज तक किसी ने इस प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति की ऐसी परिभाषा नहीं की, धर्म की ऐसी परिभाषा नहीं की, आध्यात्मिक ऐसी परिभाषा नहीं की जो स्वामी विवेकानंद ने की है। तो आज के संदर्भ में उसका जो कि महत्व है, और स्वामी शारदानंद जी के बारे में जो हम बताने उदाहरण है, ये सब जो बातें हैं वे हम अगले रविवार को नहीं, उसके बाद वाले रविवार को करेंगे। आज यहीं समाप्त करेंगे।